मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुंगेली जिले में विजयादशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। उप मुख्यमंत्री एवं लोरमी विधायक अरुण साव बीआर साव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया। इसके साथ ही वे लोरमी हाई स्कूल मैदान में आयोजित दशहरा उत्सव में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित लोगों और प्रदेशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। अरुण साव ने कहा कि यह पर्व असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जिसे हमें जीवन में अपनाना चाहिए। रायगढ़ में विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। वित्त मंत्री व रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने नटवर स्कूल और शहीद विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में रावण दहन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी और कहा कि असत्य पर सत्य की जीत के इस पर्व पर हमें राष्ट्र निर्माण और विकास के लिए सकारात्मक भागीदारी निभाने का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर इसे विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन बताते हुए कहा कि शताब्दी वर्ष के कई रचनात्मक कार्य किए जाएंगे। अभी आतिशबाजी शुरू हो गई और रावण का दहन हमारे आगे रावण के पुतले के 5 नजदीक है। बड़ी छोटा दूर हो जाए, सुरक्षा का सवाल है। अपनी सुरक्षा खुद करें और अपने बच्चे छोटे बच्चे का ख्याल रखें। और ये रावण दहन है, यहाँ से विरोध बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की विजय का पर्व आज दशहरा विजयादशमी हम सब पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और आज हमने पुनः संकल्प लिया है कि राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण के लिए आज हम फिर से संकल्प लेते हैं, अपने संकल्प को मजबूत करते हैं कि हम सकारात्मकता के साथ रायगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और राष्ट्र निर्माण में अपनी सर्वोत्तम भागीदारी निभाने के लिए हर व्यक्ति को जोड़कर एक जन आंदोलन का स्वरूप खड़ा करते हुए आगे बढ़ेंगे। विजयादशमी के अवसर पर आप सभी को, जनता जनार्दन को, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। संघ की स्थापना का 100 साल पूरा हो गया। आज संघ की स्थापना का तिथि की दृष्टि से 100 साल पूरा हो रहा है। ये हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय है। दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन जिसने भारत के निर्माण में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है, उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं और शताब्दी वर्ष के रूप में अनेक तरह के रचनात्मक कार्य किए जाने की भी योजना है। उस पर भी मैंने जुड़ने के लिए, इसे भी एक जन आंदोलन बनाने के लिए जनता जनार्दन का आह्वान किया। बिलासपुर में विजयादशमी का पर्व इस बार और भी भव्य तरीके से मनाया गया। साइंस कॉलेज मैदान में 101 फीट ऊंचे रावण का पुतला दहन किया गया। वहीं पुलिस ग्राउंड में 75 फीट का रावण दहन हुआ। कार्यक्रम में आतिशबाजी और पटाखों की गूंज से माहौल जगमगा उठा। मुख्य अतिथि विधायक अमर अग्रवाल ने रावण दहन कर सभी को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। शहर सहित आसपास के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और सोनपत्ती देकर एक दूसरे को गले लगाकर पर्व की बधाई दी। बिलासपुर में रावण दहन की परंपरा वर्ष 1953 से शुरू हुई थी, जो आज भी धूमधाम से जारी है। बुराई का दहन करने के लिए पूरा देश यहाँ
शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु श्री राम हम सबके जीवन में सुख दे, समृद्धि दे और उनके आदर्शों को हम आत्मसात कर सके, ऐसी प्रेरणा दे। वैसे हम सब का सौभाग्य है कि आज हम सब राम जी को पुनः अयोध्या में वापस आने के साक्षी बनने का सौभाग्य हम सबको मिला। हम सब जानते हैं कि भगवान राम त्रेता युग में आए थे, अवतरण हुए थे और उस त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास के दरमियान ही भगवान राम ने बुराई का प्रतीक, असत्य का प्रतीक, अधर्म का प्रतीक रावण का वध कर इस ब्रह्मांड में अच्छाई, सत्य और धर्म की स्थापना की थी और उसके बाद अयोध्या वापस आए थे। लेकिन बाद में इस कलयुग में, सतयुग में तो 14 साल वनवास गए थे और इस कलयुग में भगवान राम वर्षों अयोध्या से बाहर कर दिए गए। लेकिन हम सब का सौभाग्य है कि हम सब साक्षी बने कि हम लोगों के जीवन में भगवान राम को पुनः अयोध्या आने के साक्षी बनने का हम सबको सौभाग्य मिला। ये प्रभु श्री राम की कृपा हम सबके ऊपर है। मैं आप सबको फिर से आह्वान करता हूँ कि हम सब प्रभु राम के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए परस्पर सहयोग के साथ, आनंद के साथ, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, जो हमारी संस्कृति है, विविधता में एकता में काम करते हुए इस राष्ट्र को विश्व में स्थापित करके 2047 जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, विकसित भारत, उसमें स्थापित करें और उसमें हम सब सहभागिता बने। यही भगवान प्रभु श्री राम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अंबिकापुर में चोपड़ापारा काली मंदिर के पास स्थित पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े सनसनीखेज वारदात हुई। पेट्रोल पंप में कार्यरत महिला कर्मचारी पर अज्ञात युवक ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवती मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ी, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आरोपी वारदात के बाद चाकू छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद पूरे शहर में दहशत का माहौल है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। हमारा क्या था, हम सुबह खड़े थे तो लड़का यहाँ से चाकू मार के गली में भागा, तो हमारे बड़े भाई साहब थे गुरदेव सिंह, वो पीछे पीछे भागे तो टर्निंग में पकड़ा गया। वो हमारे भाई साहब के ऊपर ही झपट गया, गला पकड़ लिया। जब तक मैं पीछे से पहुंचा, ईटा से मैंने भी मारा, छोड़ के वो हमको दोनों को धक्का दे के भाग गया। एयर गन से भी मतलब हमला किया उसने, मतलब चली नहीं तो फेंक के मार दिया। क्या घटना को अंजाम देने आया था? मारने ही आया था वो तो महिला को। जिस हिसाब से आप लोग यहाँ पर क्या हुआ, कौन सी जगह? हम लड़की को यहाँ से पीछे चाकू मारते हमने देखा है कि चाकू मार, जब तक हम चिल्लाए वो भागा है। पीठ में मारा है, हाँ हाथ में मारा है, पेट में। तो बाद में जब हम लोग हल्ला हुआ, भाई हल्ला किए, भाई ने देखा पूरा कि जैसे वो मार रहा था, वो जब वो लड़की पलट गई, उसके पीठ में छुरा पूरा छुरा उसके पीठ में आर पार किया है। ये तो क्या पता, वही बताएगा जो मारा है। क्या प्रेम प्रसंग वाला मामला भी हो सकता है। पर हम लोग तत्काल आए और आहत को अस्पताल भिजवाए हैं और आरोपी को पकड़ करके थाना ले गए। क्या हुआ क्या था? पेट्रोल पंप के कर्मचारी बताए कि इसकी पेट्रोल पंप में काम करने वाली भारती नाम के लड़की को कोई आदमी आया, मोटरसाइकिल खड़ा करके चाकू गोद दिया। आरोपी पकड़ा गया है? हाँ, आरोपी। युवती की मौत हो चुकी है, अभी तो अस्पताल जाकर देखते। वजह कुछ क्या, प्राथमिक उपचार में क्या पता? अभी कुछ नहीं पता चला है, अभी अज्ञात। थाना गांधीनगर क्षेत्र के मिशन चौक के पास एक पेट्रोल पंप में काम करने वाली एक लड़की थी, जिसको कि जिला बलरामपुर के थाना कुसमी क्षेत्र के रहने वाले जोगिंदर पैकरा, जिसकी उम्र करीबन 29 साल होगी, आज करीबन 11:30 से 12 के बीच पेट्रोल पंप के पास में उसने लड़की को जो है वो चाकू मारा है और लड़की
लड़की जो थी वो होली क्रॉस हॉस्पिटल में सीरियस थी। उक्त प्रकरण में थाना गांधीनगर ने जो है वो तत्काल मौके पर पहुँच करके आरोपी जोगिंदर पैकरा को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण की जो मुख्य वजह है, हत्या करने की जो मुख्य वजह है वो प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। प्रेम प्रसंग अभी तक पता चला है, जिसमें कि लड़की जो थी वो जोगिंदर पैकरा से प्रेम प्रसंग में थी और जोगिंदर पैकरा को इस बात से आपत्ति थी कि जो लड़की है वो किसी दूसरे लड़के के साथ बात करती है। इस संदेह और शंका के कारण जो है लड़की को आरोपी ने चाकू मारा है। बिलासपुर पुलिस ने नशे के कारोबार पर नकेल कसते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। हाल ही में एनडीपीएस कोर्ट ने अजीत साहू, घनश्याम साहू समेत कई आरोपियों को 15-15 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामलों को विवेचना में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने सिविल लाइन थाने में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एसएसपी ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान समाज और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने युवाओं से भी पुलिस का सहयोग करने की अपील की। खिलाफ एक तरीके से युद्ध हम लोग छेड़ के रखे हुए हैं। नशे में जो ड्रग्स जो बच्चों को बर्बाद कर रही है, गोलियां, इंजेक्शन, ऐसे नशे के खिलाफ कार्रवाई सतत रूप से की जा रही है, जिसमें हमारे सभी जांबाज अधिकारियों, जवानों ने, जो हमारे एएसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, विवेचना अधिकारी हैं, उनके साथ कांस्टेबल्स हैं, ये सब विवेचना में सहयोग करते हैं। इन सब की मेहनत से ऐसे अपराधियों को 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास हुआ है और ऐसे अपराधियों की बिल्कुल कमर तोड़ी जा रही है और 1.5 लाख के फाइन भी हुए हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी कहा था कि हम लोग सोसाइटी के साथ मिलकर ऐसे जो ड्रग्स हैं इनके खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई की जा रही है। आप सभी के माध्यम से मैं चाहूँगा कि जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे युवक हैं, वो इस लड़ाई में हम लोग का साथ दें, पुलिस का, और अपने आप को मजबूत बनाएं और कहीं भी कोई भी ऐसी असामाजिक गतिविधियां होती हैं उसके खिलाफ खड़े हों, जिससे कि पुलिस ऐसे अपराधियों को बिल्कुल नेस्तनाबूद करे। बिलासपुर में बढ़ते अपराध और त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस एक्शन मोड में है। दुर्गा विसर्जन सहित आगामी त्योहारों में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शहर भर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एसएसपी रजनीश सिंह के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग हो रही है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। आर्म्स एक्ट की कार्यवाही में 500 से अधिक कड़े और चाकू जब्त किए गए हैं। बाहर से भी पुलिस बल बुलाया गया है। अपराधियों पर सख्त नजर रखते हुए उनकी गिरफ्तारी और गुंडा लिस्ट तैयार करने की कार्यवाही जारी है। छोटे छोटे स्थानों को भी थाना प्रभारियों सभी को निर्देशित किया गया है। सभी जगह पर्याप्त बैरिकेडिंग और पब्लिक की सुरक्षा, साथ ही साथ में हम लोग लगभग हमारे पास 300-400 का बल हम लोग लगा रहे हैं सभी जगहों पर। राजपत्रित अधिकारी हैं, बाहर से भी फोर्स हम लोगों ने बुलाया है और उसमें हम लोग कर रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, जो ऐसे अपराधी जो कि अपने साथ में चाकू, छुरी ये सब रखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कल लगभग 30-40 केजी जिसमें चाकू है, छुरी है, कड़े हैं और चूड़ा है, इस तरीके की जब्ती की गई है और बहुत से आरोपियों को जेल भेजा गया है। तो ये लगातार सर्चिंग अभियान भी किया जा रहा है। कहीं भी ऐसे असामाजिक तत्व, अड्डेबाजी या जो भी है ऐसे अपराधियों को देख के संदेह के आधार पर चेकिंग की जा रही है सरप्राइज तौर पर, और यदि पकड़े जा रहे हैं तो वो उनका त्यौहार जो है वो जेल में ही रहेगा। बिलासपुर के हटरी चौक स्थित 160 साल पुराने श्री राम सीता हनुमान मंदिर के पट साल में सिर्फ एक दिन दशहरे पर खुलते हैं। मंदिर के दर्शन के लिए भक्त घंटों पहले से लाइन में लग जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ नीम के पेड़ की जड़ों से भगवान की प्रतिमाएं प्रकट हुई थी। पूर्व में मंदिर खुले रहने पर कई अप्रिय घटनाएं हुई, जिसके बाद इसे साल भर बंद रखने का निर्णय लिया गया। पुजारी दिनेश चंद्र पांडे ने बताया कि शुद्धता और मान्यता के कारण मंदिर केवल दशहरे पर भक्तों के लिए खोला जाता है, जबकि अन्य दिनों में नियमित पूजा पाठ चलता है। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को सब नमन करता हूं। और ये जो राम मंदिर आप देख रहे हैं, इसमें राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी की मूर्ति है और ये लगभग 140 साल पुरानी है। और इनके जो पूर्वज थे, पांडे परिवार के पूर्वज लोगों ने मंदिर का निर्माण किया था। उनका पारिवारिक मंदिर था। पहले सब दर्शन करते थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसी घटना घटी है उनके साथ कि मंदिर बंद कर दिए। और पिछले मैं समझता हूँ 90 सालों से मंदिर सिर्फ दशहरा के दिन खुलता है और दशहरा के दिन लोग मनोकामना लेकर आते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। अब जो आते हैं तो हर साल इसीलिए आते हैं कि मान्यता पूर्ण होती है। ऐसी जानकारी मिली कि पहले नीम का पेड़ था, उसको गिर गया, उसके बाद यहाँ पे मूर्ति हुई, इसके बाद मंदिर निर्माण किया।
नहीं, वो आज से 130-40 साल पहले की बात है, जो भी रहा होगा उसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन मेरी उम्र 69 साल है और पिछले 60 सालों से तो मैं देख रहा हूँ मंदिर को इसी तरह दशहरा के दिन खुलता है और भीड़ लगती, भीड़ अभी ज़्यादा लगने लगी, पिछले 5 सालों में भीड़ ज़्यादा लगने लगी है और लोग आने लगे क्योंकि प्रचार हुआ, प्रसिद्ध हुए तो लोग आए। आप स्वयं गुरु जी हैं, एक मंदिर चलाते हैं, माँ काली के भक्त हैं, आप इतने दूर से यहाँ आए। आप सभी के देखने वाले और दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और जय माता दी, जय श्री राम। पिछले कुछ वर्षों से मैं भी यहाँ पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपना माथा रखने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ की मान्यता ये है कि जिन्हें पुत्र नहीं या किसी और भी कार्यक्रम या किसी कारणवश दुविधा में फंस गए हों तो यहाँ भगवान को सिर्फ लाल कपड़ा और नारियल चढ़ाने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और विगत 10 वर्षों से मैं यहाँ पर आना प्रारंभ किया है। काफ़ी अच्छे बदलाव मैंने महसूस किए हैं और अपने जीवन में काफ़ी बदलाव आए हैं। मैं सभी दर्शकों से यही निवेदन करता हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र के इस 140 साल पुराने मंदिर में आप अपना दर्शन लें और अपने सारे जीवन की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। यहाँ पे मान्यता एक अटूट ये भी मानी जाती है कि भगवान को एक सफ़ेद धागा अर्पित करने से और यहाँ जो माता जानकी है स्वरूप में निवास करती हैं, उनके प्रणाम करने से पुत्र आदि का भी प्राप्ति होती है। मेरा नाम अमन कुमार नेवारे है। मैं तोरवा गुरु नानक चौक कासिमपारा निवासी, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। बिलासपुर में यातायात व्यवस्था सुधारने और नियम तोड़ने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शहर के चौक चौराहों में लगे सीसीटीवी कैमरों से सिग्नल तोड़ने और ट्रिपल सवारी करने वालों को ई चालान भेजा जा रहा है। वहीं चेकिंग पॉइंट लगाकर भी सख्ती बरती जा रही है। कई लोग चालान से बचने बिना नंबर प्लेट वाहन चला रहे थे, जिन पर अब पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। सिविल लाइन पुलिस ने 12 दोपहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई की, जिनमें 6 वाहन बिना नंबर प्लेट के पाए गए, बाकी 6 पर धारा 107 के तहत कार्रवाई की गई। कल शहर में आकस्मिक चेकिंग की गई थी, जिसमें खास करके राम सेतु पुल के पास एवं राजेंद्र नगर चौक में, जहां पे कुल 11 बाइक बिना नंबर की थी, जिसमें से 6 बाइक हैं जो आगे पीछे नंबर नहीं था, उसको धारा 106 BNSS में जब्त की गई है तथा 5 बाइक जिसके किसी के आगे किसी के पीछे नंबर नहीं थी, उस पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दुर्ग पुलिस लाइन में विजयदशमी पर्व के अवसर पर शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। एसएसपी विजय अग्रवाल ने माता दुर्गा की आराधना कर शस्त्रों का विधिवत पूजन किया और क्षेत्र में सुख शांति की कामना की। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों द्वारा वाहनों की पूजा और परंपरागत हर्ष फायरिंग भी की गई। कार्यक्रम में एएसपी सुखनंदन राठौर, एएसपी अभिषेक चार, सीएसपी हर्षित मेहर समेत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। एसएसपी ने कहा कि शस्त्र पूजन से पराक्रम और कर्तव्यनिष्ठा की भावना और अधिक मजबूत होती है। आज विजयदशमी का पर्व है और उसी पर्व के उपलक्ष्य में परंपरागत रूप से आज शस्त्र पूजा का आयोजन रक्षित केंद्र में किया गया। इसमें सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी, रक्षित निरीक्षक एवं पूरे लाइन का बल उपस्थित था और उनकी उपस्थिति में सभी शस्त्रों की पूजा की गई और फायरिंग भी की गई और ये परंपरा काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। उसी परंपरा के अनुरूप ये पूजा संपन्न की गई। किस तरह का मैसेज होगा इसमें? दशहरा का त्यौहार उल्लास का त्यौहार है और सभी जनता को दशहरा विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। त्यौहार अच्छे से मनाएं और दुर्ग पुलिस उनकी सुरक्षा और मदद के लिए सदैव तत्पर है। सर, आज शाम को रावण दहन होंगे जगह जगह, क्या है इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था, कितनी जगह क्या बल वगैरह? लगभग शहर में 98 जगहों पे रावण दहन का कार्यक्रम है और उस सभी जगहों पे यातायात की व्यवस्था और जो सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। इस बार कुछ भूतपूर्व सैनिक और एनएसएस के जवानों की भी मदद ली जा रही है ताकि व्यवस्था में लोगों को सहूलत हो और सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी इस ड्यूटी में लगेंगे और इसको कोशिश करेंगे अच्छे से निर्वहन कर सकें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।